हेल्थ मिनिस्ट्री को सही से नहीं चला पा रही, क्या वो सारा मामला? वो कल्चर नहीं रहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बना के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कमी है नेशनल कांग्रेस सरकार में जी। ये अभी 4 महीने हुए हैं, इट इज प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक श्यामलाल शर्मा जी। इन्होंने अपने जो भाषण जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का था उस पे जो अपना एड्रेस करते हुए खास तौर पे हेल्थ की बात की है। हम आपने हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू पे भी एक कुछ सवाल उठाए कि वो पूरी तरह से जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को सही से नहीं चला पा रही, क्या वो सारा मामला था? नहीं, मेरा वो कहने का अभिप्राय नहीं था। मैंने ये कहा कि कुछ एरियाज हैं, अब मुझे लगता है कि सिस्टम में बहुत बड़े गैप हो गए हैं, वो कल्चर की कमी रही है। मैंने वही कहा, मैं उनको ब्लेम नहीं किया, मैंने सिस्टम को कहा है। और उसने तो अभी 4 महीने हुए हैं। सिस्टम में क्या बदलाव देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने हेल्थ मिनिस्ट्री देखी है, काम देखा है? वो कल्चर नहीं रहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बना के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मैंने रोगी कल्याण समिति के लिए कहा है कि कम से कम एक लोकल लेवल पे एक चेक हो जाएगा। सर, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वह कल्चर नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार उसको नहीं कर पा रही। और सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आपने उनकी ओर भी इशारा किया था कि पिछली बार आपको ही नंबर 1 मिला था और मुख्यमंत्री तब बहुत खुश हुए थे। आज भी वही मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं कमी है नेशनल कांग्रेस सरकार में? नहीं, हम अपोजिशन में हैं, मैं सरकार को नहीं कहता हूँ जी। ये अभी 4 महीने हुए हैं, इट इज प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ। मैंने ये कहा है कि कहीं है, और मेरा सवाल था कि हम अपना मॉनिटरिंग पार्ट बढ़ाने के लिए रोगी कल्याण समिति जो है उसको एक्टिव करते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर दिया आज पीओके के साथ कि वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा है, यहाँ पर कम है, इस तरह की बातें भी हाउस के अंदर। मुझे लगता है उसको क्लैरिफाई कर दिया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी, और जिस मेंबर का वो था उसने रिकॉर्ड को स्टेट कर दिया। कहा गया कि जो ज्यादा आपने भी इस चीज को माना कि बहुत सारे बलिदान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए हैं, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी के भी विधायक आपके सहयोगी खड़े हो गए कि ऐसा नहीं है, बीजेपी ने भी बहुत बलिदान दिए। नहीं, उन्होंने कहा, लेकिन वो भी रिकॉर्ड स्टेट हुआ। बलिदानियों की लिस्ट को हमने नंबर जो है वो स्कोर सेटल नहीं करना है, नंबर्स नहीं गिनने हैं। तो उसमें बहुत से हिंदुस्तानी, और चाहे वो किसी पार्टी से भी रहे हो, वो जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने करवानी दी है। धन्यवाद सर। तो ये थे बीजेपी के विधायक श्यामलाल शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी बात नहीं है कि बलिदान बीजेपी ने नहीं दिया, मगर दूसरी ओर सीधे सीधे इशारा किया कि अभी सरकार को चाहे 4 ही महीने हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी सेट करने की जरूरत है, क्योंकि उस तरह से वह कल्चर नहीं है जैसा होना चाहिए।